यहाँ पे आपको ना मुस्कुराते, हँसते, एन्जॉय करते, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते लोग नज़र आते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में एक बहुत रेयर चीज़ है। तो ये एक इंसान की नेचर है कि अगर वो किसी को खुश देखता है, अच्छे माहौल में जाता है, तो वो खुद भी खुश हो जाता है, और अगर वो किसी परेशान माहौल में जाता है, रोते और गिले करते लोग, तो वो खुद भी उसकी वो अपनी फीलिंग्स भी वही हो जाती हैं। ये डूंगा गली है। जहाँ पे ये डूंगा गली का बोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ से रास्ता पाइपलाइन ट्रैक को जा रहा है और ये सामने का रास्ता मुश्कपुरी ट्रैक का है। यहाँ से जो मुश्कपुरी पीक है उसका फासला तकरीबन 3.8 किलोमीटर है। आपने गाड़ी यहाँ नहीं रोकनी बल्कि उस ट्रैक पे लेके जानी है। अच्छा जी, मुश्कपुरी ट्रैक के लिए जब आप आते हैं तो आप कोशिश करें कि यहाँ इस पॉइंट तक आ जाएं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो ये लोग खड़े हुए हैं, ऊपर पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। ये आपसे 200, 250 या 300 रुपये आपको बार्गेन करना पड़ता है, तो ये आपकी गाड़ी इस तरफ जाके ऊपर पार्किंग लगवा देते हैं। और ये पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरफ एक बैरियर लगा हुआ है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे एक सड़क ऊपर जा रही है। ये है जी मुश्कपुरी ट्रैक का एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। एडल्ट के लिए 20 रुपये है, बच्चे के लिए 10 रुपये है, और फॉरनर के लिए 500 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जो सीधा जा रहा है ये लालाजार ट्रैक है, ये 5 किलोमीटर है, और दूसरा ये लेफ़्ट साइड के ऊपर चढ़ जाता है, ये मुश्कपुरी ट्रैक है, ये 2.8 किलोमीटर है। मैंने अभी ये मुश्कपुरी वाला ट्रैक किया है और यही बेहतर है क्योंकि कम है ये वाला 2.8 किलोमीटर। ये इस जगह के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं और उसके साथ कुछ डूज़ और डोंट्स के बोर्ड लगे हुए हैं और कुछ मालूमात दी गई हैं इस जगह के बारे में। ये आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जैसे पेट्स और कुकिंग और आर्म्स वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ से मुश्कपुरी ट्रैक का बाकायदा आगाज़ होता है। शुरू में चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद कदरे बेहतर हो जाती है। ये दरख्तों की जड़ें ट्रैक के ऊपर आई हुई हैं, जिसकी वजह से पाँव रखने के लिए, पाँव जमाने के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है। क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, तो इसकी वजह से पाँव फिसलता नहीं है। यहाँ पर जंगल की जो ख़ास महक और एक ख़ास आवाज़ होती है वो आप पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। ट्रैक के दौरान आपके रास्ते में जा बजा इस तरह के पत्थर भी आते हैं। सदियों से पानी इनके ऊपर बहता है, तो पानी ने अपने निशानात छोड़े हैं। कई जगहों पर इस तरह के फूलों वाले और वसअत वाले मकामात भी आते हैं। जंगल थोड़ा दूर हो जाता है, आपको खुली जगह फील होती है और बहुत सारे फूल उगे होते हैं। सब्ज़ा तो है ही है, सब्ज़े में तो कोई जो है ना वो कमी नहीं है। और ट्रैक जो है कहीं मुश्किल और कहीं आसान मिक्स ट्रैक चलता रहता है। अब ये देखें, ये जगह थोड़ी फ्लैट आ गई है।
गपशप करते दोस्तों के साथ एंजॉय करते आप ट्रैक कंप्लीट करते रहते हैं। और यकीन करें कि यहाँ पर जो गपशप होती है वो गपशप आप घर में ड्राइंग रूम में बैठ के और बेडरूम में बैठ के तो वो नहीं कर सकते आप, ना ही कमर्शियल मार्केटों वगैरह में फिरते हुए जो है ना आप इस तरह की गपशप और ये वाली फील वहाँ पे आ सकती है। इस जगह की फील ही अलग है। खूबसूरत परिंदे, जंगल की आवाज, एक महक, दुश्वार रास्ता, यारों की दोस्ती और गपशप अनमोल लम्हे होते हैं ये आपकी जिंदगी के। और इन लम्हों को पाने के लिए आपको जंगलों में आना ही पड़ता है। ये वाली फील आपको शहर में कभी भी नहीं आ सकती। सिर्फ इस फील के लिए भी जंगलों का और पहाड़ों का सफर करना जायज ठहरता है। आपका एनर्जी लेवल इतना अप हो जाता है। आप यकीन करें शहरों में बैठ के आप इस चीज का तसव्वुर ही नहीं कर सकते जो इस वक्त मेरी फीलिंग्स है यहाँ पे। और ये मैं अपनी यादों की जो हैं वो गठड़ियाँ बना रहा हूँ, अपनी यादें बांध रहा हूँ जो आइंदा जिंदगी में मेरे काम आएंगी। खूबसूरत सब्जा, खूबसूरत फूल, घना जंगल, ऊंचे दरख्त, जंगल से आती आवाजें, आते जाते लोग, रास्ते के पत्थर, ठंडी हवा, आसमान पर घूमते बादल, रास्ते की दुश्वारी का भी अपना ही एक लुत्फ है। जब आप निढाल होने के बाद कुछ देर रुकते हैं, फिर नए सिरे से अपने सफर का आगाज करते हैं, तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। कहीं आपको रुकना पड़ता है, आप थकते हैं, निढाल होते हैं, लेकिन फिर नए सिरे से शुरू करते हैं और आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये ट्रैक भी बिल्कुल जिंदगी की तरह है। खूबसूरत, दुश्वार गुजार, कहीं फूलों का भरा, कहीं ऊंचे लंबे दरख्त, कहीं मुख्तलिफ जंगल की आती आवाजें। कई जगहों पर रास्ते के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप का सामना चीते वगैरह से भी हो सकता है। इसके अलावा भी जंगली जानवर हैं, कुछ खूबसूरत परिंदे भी हैं। और इस जगह के बाद आपके सामने जो मंजर खुलता है तो यहाँ आने के पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल क्या मंजर है यार। और इस वक्त तो बादल भी आए हुए हैं, हल्के हल्के बादल धुंध की तरह फैल रहे हैं, बाएं से आ रहे हैं, दाएं तरफ को निकल रहे हैं। अब यहाँ से हम चोटी की तरफ जा रहे थे तो ये ऊपर से और बादल आ गए। देखें कैसे धुंध गिरी है, ये बादल हैं सारे। सिर्फ ये मंजर देखने के लिए भी यहाँ का सफर जायज ठहरता है। क्या ही खूबसूरत मंजर है। सब्जा धुंध में लिपटा हुआ, पूरी चोटी धुंध में लिपटी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये बादल हैं सारे जिन्होंने चोटी को घेरा हुआ है। ये चोटी के ऊपर मौजूद एक छोटी सी झील है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो घुड़सवार फिर रहे होते हैं, ये इसके अंदर से अपना घोड़ा भी गुजारते हैं। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत।
मौजूद हैं मुश्कपुरी टॉप पे। ये 9200 फुट और बाज़ लोग इसको 9400 फुट कहते हैं। ये अयूबिया और नथिया गली के दरमियान से इसका रास्ता निकलता है और तकरीबन 2 घंटे की पैदल हाइक है। बहुत खूबसूरत जगह है। टॉप पे आप पहुंचते हैं तो बहुत आपको वसी मैदान मिलते हैं, एक छोटी सी झील भी है और व्यू और नज़ारा यहाँ का बहुत प्यारा है। थैंक यू। ताहद्दे निगाह एक अजीम वुसअत है जो आपके आँखों को ठंडक और दिल को सुकून पहुँचाती है। ये देखें, बहुत वसी खूबसूरत आसमान पे तैरते बादल और ज़मीन पर बिछी सब्ज़े की चादर। खूबसूरत मंजर, इंतहाई खूबसूरत मंजर। आपके चारों तरफ ताहद्दे निगाह सब्ज़ा बिछा हुआ है, बड़ी वुसअत है। चोटी के ऊपर मुख्तलिफ इक़साम के बहुत खूबसूरत फूल भी खिले होते हैं जो कि इसकी रौनक को चार चांद लगा देते हैं। ये चोटी पर मौजूद एक सफ़ेद रंग का पत्थर या एक चट्टान है जिसके अंदर कुछ सब्ज़ा भी उगा हुआ है और ये भी एक बहुत दिलफरेब नज़ारा पेश करता है। ये चोटी के ऊपर कुछ दरख्त हैं जी जिनके ऊपर बिजली गिरी है, तो वो मुकम्मल तौर पर अंदर से जल चुके हैं और ये तो लगता है कि सदियों पुराना एक दरख्त है जिस पे बहुत पहले कोई बिजली गिरी थी। आप देख सकते हैं कि उसका तना अंदर से मुकम्मल तौर पर बिजली की वजह से जल चुका है, कोयला बना हुआ है और इसकी हालत बता रही है कि ये सदियों पुराना दरख्त है। एक दूसरा दरख्त है, इसके ऊपर भी बिजली गिरी है। ये भी तना मुकम्मल तौर पर जल चुका है अंदर से, लेकिन ये सब्ज़ है अभी तक ना। यहाँ पे आपको ना मुस्कुराते, हंसते, एंजॉय करते, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते लोग नज़र आते हैं, जो कि हमारे माशरे में एक बहुत रेयर चीज़ है। तो ये एक इंसान की नेचर है कि अगर वो किसी को खुश देखता है, अच्छे माहौल में जाता है, तो वो ख़ुद भी खुश हो जाता है, और अगर वो किसी परेशान माहौल में जाता है, रोते और गिले करते लोग, तो वो ख़ुद भी उसकी वो अपनी फीलिंग्स भी वही हो जाती हैं। तो इस तरह की जगह पे आने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि मुश्किलात आपको मुश्किलात नहीं लगती। आप देखते हैं कि लोग खुश हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको बड़ा जो है अच्छा, आप फीलिंग जब आपको आती है तो आप बड़ा अच्छा ज़िंदगी में महसूस करते हैं। ये बादल फिर रहे हैं जी और बहुत काला स्याह बादल है, डर है कि शायद बारिश ही ना शुरू हो जाए। और हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हमारी अब वापसी हो रही है। आते हुए हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा है और अभी वापसी के ऊपर उम्मीद है कि हम शायद 50 मिनट के अंदर जो है अब पार्किंग तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब मुश्कपुरी टॉप जो है उससे हमारी वापसी है अभी। तो मेरा तो सब लोगों को, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको मशवरा है कि वो टाइम निकाले। आप अगर पंजाब से हैं तो आप नॉर्मल वीकेंड के ऊपर भी चक्कर लगा सकते हैं। मैं अभी मुल्तान से आया हूँ और फ्राइडे को मुल्तान से रावलपिंडी के लिए निकला हूँ और आज सैटरडे है। सुबह रावलपिंडी से मरी आए हैं, मरी से यहाँ नथिया गली और ये ट्रैक हमने कंप्लीट किया है और अभी तकरीबन 10:10 हो गए हैं। तो अभी हमारी वापसी हो रही है।
लो जी, हमारा मुश्किल का ट्रैक जो है कंप्लीट हो गया है। हम वापस अपने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच गए हैं। जाते हुए हमें तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लगे हैं और वापसी के ऊपर 50 मिनट लगे हैं। बाकी सारी डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आपको साथ साथ जो है वो टेक्स्ट में भी मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आएँगे और नेचर को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।